नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे थे। इस क्लास में हम लोग जो हैं अंतिम से शून्यों की संख्या देखेंगे। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट एक कभी कभी देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हो तो अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना हो तो हम इसमें केवल सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ टू कितना है। नंबर ऑफ टू होते हैं अंतिम से शून्य। अंतिम से शून्य ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टू यानी दो की संख्या कितनी है, और नंबर ऑफ टू नंबर ऑफ फाइव, दो की संख्या कितनी है और पांच की संख्या है, क्योंकि दो और पांच ही मिल करके 10 बनेगा। दो और पांच ही मिल करके 10 बनता है और इसी से अंतिम में एक अंक जीरो मिलता है। दो और पांच मिलेगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तभी अंतिम में अंतिम अंक एक हमारा जीरो मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जब भी रहे कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें, ये कहता है कि इसमें ये प्रश्न है मेरा कि इतना में जोते हैं अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कह देगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या के लिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टू कितना है, नंबर ऑफ पांच कितना है। नंबर ऑफ टू कितना है, तो नंबर ऑफ टू के लिए देखेंगे कि हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ टू, दो की संख्या, नंबर ऑफ टू की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ दो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ दो की संख्या कितनी है, और नंबर ऑफ फाइव की संख्या कितनी है। क्योंकि दो और पांच ही मिलकर के देते हैं जीरो बनेगा। दो और पांच ही गुना मल्टीप्लाई में होगा तो जीरो के देते हैं, दो और पांच ही गुना में होगा तो जीरो की संख्या बनेगी। अन्यथा बिना दो और पांच का कोई से किसी भी संख्या में हम यदि मल्टीप्लाई कर लें, यदि उसमें दो और पांच न हो और दो और पांच न हो तो उसमें जो कहते हैं दो पांच या 10, दो पांच ना हो, यदि 10 से गुना करेंगे तो हो सकता है कि 10 से गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा, लेकिन दो और पांच मिल जाते हैं, उसमें जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिना और दो और पांच के गुना का हमको जो है जीरो मिल ही नहीं सकता है। तो जब हम हमेशा ध्यान देंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में हम उसका गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जब गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरा अंतिम से शून्य होते हैं दो का संख्या कितनी है, दो का पावर कितना होता है, दो की संख्या कितनी होती है, पांच की संख्या कितनी होती है, और जो संख्या सबसे ज्यादा सबसे कम होगा, दो और पांच में संख्या जो सबसे कम होगा वही अंतिम से शून्यों की संख्या होगा। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 गुने 25 गुने 35 गुने 42 गुने 26 गुने 38। 26 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इतनी में हमको अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 15, 25, 35, 42, 26, 38 में हमें क्या ज्ञात करना है, तो अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है मेरा 15 गुने 25 गुने 35 गुने 42 गुने 26 गुने 38। इसमें हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें नंबर रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ टू कितना है, नंबर ऑफ पांच कितना है। तो नंबर ऑफ टू कितना है, नंबर ऑफ पांच कितना है, इसके लिए हमको गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। यदि 15 को हम लिखेंगे तो 15 को हम 3 गुने 5 से लिख सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5 से लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिखेंगे, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 लिखेंगे। यदि 35 की बात करें तो इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 5 गुने 7 लिखेंगे, 5 गुने 7 लिखेंगे। गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसको 5 गुने 7 लिखेंगे। यदि 42 की बात करेंगे तो 42 को हम लिखना चाहेंगे तो 2 गुने 3 गुने 7 लिखेंगे। 2 गुने 3 द्वितीय 6, 6 7 42, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने
7, द्वितीय 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 को यदि हम लिखेंगे तो 2 गुने 3 गुने 7 लिखेंगे, 42 लिखेंगे। यदि 26 की हम बात करें तो 26 की बात करेंगे तो 2 गुने 13, 2 गुने 13, 2 गुने 13 लिखेंगे, 2 गुने 13 लिखेंगे। 38 की बात करेंगे तो 2 गुने 38, 2 गुने 38, 2 गुने 38, 2 गुने 38 होगा। इसमें हम यदि देखेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसमें हम चाहते हैं और किसी भी संख्या को ना देख करके केवल 2 और 5 की संख्या देखेंगे। यदि 2 की संख्या देखें तो 2 की कहां पर है, एक यहां पर 2 है, एक यहां पर 2 है, एक यहां पर है, यानी 2 पर पावर कितनी होगी 3, 2 पर पावर कितनी होगी 3, 2 पर पावर कितना हो जाएगा तो 3, 2 पर पावर यहाँ पर इसमें केवल हमें और किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम केवल 2 और 5 की संख्या को देखेंगे, 2 और 5 की संख्या को देखेंगे। यदि 2 की संख्या देखते हैं तो 2 एक यहाँ पर है, 2 एक यहाँ पर है, 2 एक यहाँ पर है, तो ये अंक देते हैं 2 के 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3। और यदि हम 5 की संख्या को देखेंगे तो 5 एक यहाँ पर है, 5 1 2 3 3 3 1 4, यहाँ पर 4 को 5 की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यदि यहाँ पर कहेंगे तो 5 की संख्या कितनी होगी 4, 2 की संख्या कितनी होगी 3। यदि हम इसमें देखेंगे कि 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 4 है, यानी 2 की संख्या 3 है, 5 की संख्या 4 है। यदि हम नंबर ऑफ जीरो कहेंगे, अंतिम से जीरो की संख्या कहेंगे, तो अंतिम से जीरो की संख्या के लिए हम सबसे जो जिसका संख्या कम रहेगा वही मेरा आंसर होगा। जिसका संख्या कम है यानी 2 की संख्या कम है तो हमारा 2 पर पावर 3 है, यानी 2 की संख्या कम है तो हमारा अंतिम से शून्यों की संख्या 3 होगी। यदि 5 के यहाँ पर हमारा 2 की संख्या कम है, 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 4 है, यानी 2 की संख्या 3 है, 3 को है, और 5 की संख्या 4 को है। जिसकी संख्या कम होगी वो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही अंतिम से शून्यों की संख्या होगा, वही अंतिम से शून्यों की संख्या होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। यदि हम फिर अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पांच गुने 10 गुने 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 गुने 65 गुने 55। यदि हम इसमें हम देखते हैं कि 2 और कहते हैं, इसमें हमें क्या करना है कि 2 और 5 की संख्या ज्ञात करना है। तो 2 और इसको हम 5 को तो 5 ही कहेंगे, 2 यदि 10 को लिखना होगा तो 2 गुने 5 लिखेंगे, 25 को लिखना होगा तो 5 गुने 5 लिखेंगे, 40 को करना होगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, इसका गुणनखंड करके लिखेंगे। 40 को इस प्रकार से गुणनखंड करके लिखेंगे, 2 से 20, 2 से 10, 2 से जो होते हैं 2 से 5, यानी 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5, 5 यदि 50 को हमको लिखना हो तो 50 को लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5। यदि 55 को लिखना हो तो 55 को लिखना होगा तो 5 गुने 11। अब इसमें हम जोते हैं शून्य होते हैं 2 और 5, 2 और 5 की संख्या को देखेंगे। यदि हम इसमें 2 और 5 की संख्या को देखेंगे तो 2 की संख्या एक कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 हो गया। और 5 की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 पर पावर 8। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 2 की संख्या कम है, यहाँ पर 2 की संख्या 5 है, 2 की संख्या 5 है, तो यहाँ पे 2 पर पावर 5 है, तो जितना इसका पावर है यहाँ पे मतलब ये 2 पर पावर 5 कहने का मतलब 2 की संख्या इसमें 5 को है और 5 की संख्या 8 को है। यदि हम इसमें कहेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो अंतिम से शून्यों की संख्या 5 होगा, अंतिम से शून्यों की संख्या 5 होगा, अंतिम से शून्यों की संख्या 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होते हैं 2 की संख्या 5 है, 5 की संख्या 8 है, यानी 2 है तो जितना 2 मिले, जितना 2 है उतना ही संख्या 2 के पावर 2 की संख्या होगी, उतना ही आंसर होगा। इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या 5 हो जाएगी। यदि हम और दूसरे तरह से क्वेश्चन के रूप में देखें,
15 पर पावर 15, 15 पर पावर 15 गुने 45 पर पावर 45 गुने 8 पर पावर 16। इसमें हमें 2 और 5 की संख्या देखनी है। इसमें 15 पर पावर 15 गुने 45 पर पावर 45 गुने 8 पर पावर 16 गुने 8 पर पावर 16। इसमें हम यदि कहेंगे तो इसको 15 को हम लिखेंगे 3 गुने 5, 3 गुने 5 पर पावर 15 गुने 45 को लिखेंगे तो 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5। 45 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 45 का गुणनखंड करेंगे तो 45 को लिखेंगे 3 से, तो 15 बार में, 3 से, फिर 5 बार में, यानी 3 गुने 3 गुने 5 और पावर 45। 3 गुने 3 पर पावर 5 पर पावर 45। यदि हम 8 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 3, 8 को लिखेंगे तो 2 पर पावर 3 गुने पावर 16, 2 पर पावर 3 पर पावर 16। इसमें यदि हम अंतिम यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर अब हम अलग अलग जो होते हैं पावर के रूप में लिखेंगे, यानी 3 गुने 5 पर पावर 15 है, यानी 3 पर पावर 15 गुने 5 पर पावर 15, 3 पर पावर 15 गुने 5 पर पावर 15। यहाँ पर 3 पर पावर 2 हो गया। इस पर 3 गुने 3 है तो 3 गुने 3 को हम कह सकते हैं 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। 45 को यदि हम कहें 3 पर पावर 3 गुने 3, यानी 3 गुने 3 कहने का मतलब हो गया यहाँ पर 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 होगा तो 45 है, 45 और दूना 3 पर पावर यहाँ पर 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 और यहाँ पर फिर हो जाएगा 5, 5 पर पावर 45, 5 पर पावर 45। ब्रैकेट में पावर का गुना होता है। 2 पर पावर यहाँ पर कहेंगे तो 48, 2 पर पावर 48। यदि हम इसमें केवल यहाँ पर तो 3 का देख रहे हैं, 3 का है, 5 का है, 3 का और 5 का, तो इसमें तो हमको खैर 3 का देखना भी नहीं है, हमको मूल रूप से 5 देखना है। मूल रूप से 5 और 2, मूल रूप से हम 5 और 2 तो 5 पर संख्या यहाँ पर कितना है तो 15, यहाँ पर कितना है 45। इसको 3 को छोड़ देंगे, 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी हम देखेंगे कि 5 पर पावर कितना है तो 15 प्लस यहाँ से लेंगे 45, 15 और 45, 15 और 45। 3 से कोई मतलब नहीं है, केवल 5 और 2 से मतलब है हमके, 5 और 2 से। 2 पर पावर कितना होगा 16, यानी 2 पर पावर देखते हैं तो 2 जाते 5 पर पावर 60, 5 पर पावर 60 गुने 2 पर पावर 16, 5 यानी मतलब 5 की संख्या 2 की संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, 2 की संख्या 16 ही है, 5 की संख्या 60 है, 5 की संख्या 60 है। तो हमें अंतिम से शून्यों की बात करेंगे तो अंतिम से शून्यों की बात करेंगे तो 2 का पावर लेंगे, जिसका कम रहेगा उसी का लेंगे, जिसका कम रहेगा उसी का लेंगे। यानी अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या कहेंगे तो यहाँ पर 2 पर पावर 16 है, तो यहाँ पर अंतिम से शून्यों की संख्या 16 होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या 16 हो जाएगी, अंतिम से शून्यों की संख्या 16 होगी। यदि अब हम फैक्टोरियल के रूप में लेते हैं, ये हो गया जो होते हैं एक पावर के रूप में। यदि हम यहाँ पर फैक्टोरियल के रूप में लेते हैं, फैक्टोरियल कहने का मतलब एक फैक्टोरियल 5 कहने का मतलब 5 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 2 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इस प्रकार से हम लेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा उसके संख्या को घटते क्रम में। यदि फैक्टोरियल हमें 10 आते हैं, कहा जाए कि फैक्टोरियल 10 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 10 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल करना क्या है, फैक्टोरियल 10 नहीं, फैक्टोरियल हम 100 करते हैं, 50 ले लेते हैं। फैक्टोरियल 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो फैक्टोरियल को हमको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 50 गुने 49 गुने 48 गुने .1। लेकिन हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो केवल हम इतना करेंगे कि 50 डिवाइडेड बाई 5, 50 इसमें जो भी यहाँ पर जितना भी फैक्टोरियल में संख्या हो उसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे। जितनी भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल में संख्या जितना भी हो तो फैक्टोरियल में हम 5 से डिवाइड करेंगे और इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो इसको 10 बार में कटेगा। अब इसको फिर प्लस में करके देंगे 50 बटे यहाँ पर जो संख्या है तो 5 का है तो इसको 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे।
यहाँ पर पढ़ जाते हैं, जो फैक्टोरियल में संख्या है उसमें 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे लिखेंगे 50/2 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। जब तक हमको यहाँ पर भाग के रूप में लगेगा, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 25। अब 25 से हम इसको 2 बार में काट सकते हैं, 5 के स्क्वायर से हम इसको 2 बार में काट, 5 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, 50/5 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर आगे है यदि हमको लिखना होता तो हम यहाँ पे 5 का क्यू देंगे, 5 का क्यू देंगे तो हमको यहाँ पर 5 का क्यू करेंगे 125 हो जाएगा। इससे संख्या ज्यादा होगा तो हमको इससे संख्या ज्यादा वाला केवल नहीं लेना है, इससे संख्या जब ज्यादा हो जाए, अंश हर को हमको अंश से कम ही लेना है, अंश से ज्यादा हो जाएगा तो उसको नहीं लेना है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि 50/5 लेंगे, फिर 50 पर जो संख्या है उसी को लिखेंगे 50/5 का स्क्वायर, फिर 50/5 का क्यूब, फिर 50/5 ऐसे इसी क्रम में हम फैक्टोरियल में बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे कि 50/5 का क्यूब करते हैं तो 50/5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब का वैल्यू होता है 125, जिसकी जो इस अंश से ज्यादा हो जाता है तो इस संख्या को नहीं लेंगे जब तक हमारा भागफल इससे कट सकता है, कुछ भागफल कुछ बच, शेष कुछ बच सकता है, तभी तक हम लेंगे, अन्यथा हम इसको नहीं लेंगे। यदि हम यहाँ पर इसको जब देखेंगे तो 5 का इससे 5 से इसको तो 5 से 2 बार में काटेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 से इसको हम 5 से 10 बार में कटेगा, और 5 का स्क्वायर 25 से 2 बार में कटेगा, आगे नहीं होगा। यानी अब इसको संख्या को जोड़ देंगे, 10 + 2, 10 + 2 यानी 12। तो यदि अंतिम से शून्यों की संख्या कह दें तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। फैक्टोरियल में इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 12। यदि फैक्टोरियल यहाँ पे 50 है तो 50 में हमको कुछ नहीं करना है, 50/5, फिर जो संख्या है उसमें इसका 5 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर 50 उसका संख्या का क्यू से डिवाइड करेंगे। यदि हम 100 यहाँ पर अभी हम 100 देखते हैं, फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 100 है तो 100/5, 100/5 करेंगे। फिर क्या करेंगे? तो 100/5 का स्क्वायर, 100/5 का स्क्वायर, 100/5 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 100/5 का क्यूब। 5 का क्यूब जैसे ही करेंगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, जो 100 से बड़ा हो जाएगा तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, केवल हम ये 2 का ही लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 से हम इसको काटेंगे तो फिर कितना मिलेगा? 4। 25 से स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पे अंतिम से शून्यों की संख्या 20 + 4, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या देखेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या 24। अंतिम से शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। हर प्रकार के फैक्टोरियल में हम इसी चीजों को देखते हैं, इसी प्रकार से हम अंतिम से शून्यों की संख्या निकालते हैं। अंतिम से शून्यों की संख्या कहा जाए तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे। 5 यहाँ पर यदि फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फैक्टोरियल 100/5, फिर फैक्टोरियल 100/5 का स्क्वायर, फिर क्या इसमें क्या आगे बढ़ेंगे तो 100/फैक्टोरियल 5 का क्यूब। लेकिन जैसे ही हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब का वैल्यू हमको 125 मिलेगा, जो 100 से बड़ा है, इसलिए इस भाग को हम नहीं लेंगे, आगे यहाँ पर तक नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं तक रहेंगे कि 5 रहते हैं 100/5 + 100 + 5 का स्क्वायर। इसको 5 से इसमें भागा देंगे तो 5 से 20 में भागा जाते, 100 में भागा देंगे तो 20, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 से 100 में भागा देंगे तो 4, यानी 20 + 4। अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4। यदि फैक्टोरियल 127 हो जाए, फैक्टोरियल यहाँ पर 127, फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 127 है तो हम यहाँ पे लेंगे 127/5, सॉरी
127/5 प्लस 127/5 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर देंगे 127/5 का क्यूब। अब यहाँ पर 5 का क्यूब हम देंगे क्योंकि 5 का क्यूब 125 होगा। अभी 127 है, 127 से 125 कम है, 27 से 125, 5 का क्यूब होगा 125। अब 125 जो है 127 से कम है, इसलिए इस यहाँ पर हम इसको भी लिखेंगे। यदि हम 5 से 127 में भागा देंगे, 5 से हम यदि 127 में भागा देंगे तो हमको भागफल कितना मिले, जो हमको केवल भागफल मिलेगा उसी को लिखना है, शेषफल को हमें नहीं लिखना है। 5 से यदि हम भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 25 से हमको यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर 25 मिलेगा, भागफल मेरा 25 मिलेगा और शेषफल 2 मिलेगा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें यहाँ पर केवल भागफल से मतलब है। यदि हम इसमें 5 से इसमें 127 में भागा देते हैं तो हमको भागफल 25 मिलता है और शेषफल 2 मिलता है, तो हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है। शेषफल से यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है, शेषफल से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर अभी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 से 127 में भागा देंगे, 25 से 127 में भागा देंगे तो ये 5 बार में देते हैं, हमको भागफल कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमको भागफल 5 मिलेगा और शेषफल फिर 2 मिलेगा। तो इसको हमको भागफल से केवल मतलब है, तो भागफल हम कितना देंगे इसके देते हैं, यहाँ पर भागफल हम 5 देंगे, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हमको 125 मिलेगा, 125 में 127 से भागा देंगे तो हमको भागफल 1 मिलेगा और हमको शेषफल जो होते हैं फिर 2 मिलेगा। हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है। यदि इस प्रकार से अंतिम से हम शून्यों की संख्या देखें, अंतिम से हम शून्यों की संख्या देखेंगे तो 25, 5, 30 और 1 31, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 31। अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 31। ये अंतिम से शून्यों की संख्या 31। यदि हम फैक्टोरियल कहा जाए कि हमको कहते हैं अब फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो सीधा सीधा हम करेंगे फैक्टोरियल 1000/5 प्लस फैक्टोरियल 1000 बाई 5 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 1000/5 का क्यूब प्लस फैक्टोरियल 1000 1/5 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4। यदि हम यहाँ पर 5 पर पावर 4 तक जाएंगे क्योंकि 5 पर पावर 5 का वैल्यू 1000 से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे 5 से कहते हैं फैक्टोरियल 1000/5 करते हैं तो 5 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10, ये 200 बार में, 5 से जोड़ते हैं ये 200 बार में कटेगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 से इसको भागा देंगे तो ये 40 बार में कटेगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 से इसमें भागफल देंगे तो हमको ये कहते हैं 25 का 100, 40 बार में होगा। 5 का क्यूब 125, 125 में हम यदि हम 8 से भागा करेंगे तो हमको 1000 मिलेगा। 5 का क्यूब 125 में 8 से भागा देंगे तो हमको 1000 मिलेगा। अब 5 पर पावर 4 यदि देखते हैं तो 5 पर पावर 4 का वैल्यू मिलता है मेरा 625 में हम 1000 से वैल्यू करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। यानी हम इसमें भागफल की संख्या केवल, यदि हम इसमें भागफल की संख्या देखेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 240 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1। यदि हम इसमें अब सभी को जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9, यहाँ पे 4 का 4 249। ये मेरा अंतिम से शून्यों की संख्या हो गई, ये मेरी अंतिम से शून्यों की संख्या हो गई। ये मेरा अंत फैक्टोरियल है। 1000 में देखेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 1000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 200, 1000 में देते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 40 भागफल मिलेगा। 5 का क्यूब से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको भागफल 8 मिलेगा। और जब भागफल 8 मिलेगा
भागफल 8 होगा। यहाँ पर 5 के पावर 4 से तो 625 में इसमें करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर हमको भाग जाते हैं शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी 200 जाते हैं 240 और 8 48 और 1 249। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले पार्ट देते हैं, अगले भाग देखेंगे, पार्ट 2 में हम देखेंगे अंतिम से शून्यों की संख्या। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।